प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निजधाम के परम अंशों को, निजधाम के सतपुरुष जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वही आपको जगाने के लिए सब कार्य कर रहे हैं। गदाबाई निमित्त बेन माइक का काम करता है, निरक्षर शब्दों को खर और अक्षर में बदल के आपके कानों तक पहुंचाता है। तो प्यारी सत्संग जी, आज 11/3/2022 है और मैं आपके समक्ष अब दोनों के द्वारा प्रवचन रखने जा रहा हूँ। उस प्रवचन का जो शीर्षक है वो ये है, वो एक और एक दो भी होते हैं, एक और एक भी होता है, और एक ढाई भी हो सकते हैं। तो प्यारी सत्संग जी, कभी भूल में ना रहना कि 1+1 सदा 2 होते हैं, सदा 2 नहीं होते। इसी का नाम मॉडर्न मैथमेटिक्स। तो प्यारी सत्संग जी, इसी के विषय में आपके संग मुझे चलना है। तो मैं सबसे पहले आपसे बात यही करूँगा कि आपको इससे पहले भजन दिया, उस भजन में मैंने बहुत कुछ दिया है। आइए पहले चलते हैं, हम एक बाल्टी ले लेते हैं जिसमें आप पानी भरते हो। उस बाल्टी में हम पानी भरते हैं तो आप कंधे पर उसका वजन कर लो, पूरी भर लो, आप फुटाओ, उसका वजन करके नोट कर लो। आप उस बाल्टी से पानी निकाल लो और उसको राख से भर दो। लकड़ी जला के जो राख बनती है उससे भर दो। उससे पूरा भर के अच्छी तरह से दबा के ठीक ठाक उसको भरो और उसका भी वजन करो, वो भी नोट करो। अब उसी बाल्टी में आप पत्थर डालो, कुछ जितना उसमें आ सकता है। फिर उन पत्थरों के बीच में छोटे छोटे पत्थर भी डालो, फिर उन छोटे छोटे के बीच में रेत भी डालो। फिर उस रेत में डाल के उसमें आप पानी डालो, पानी डाल दो। उस पानी में आप थोड़ी सी खांड भी पहले मिला लो, नमक मिला लो। खांड नहीं मिलाना, आप ज़ाया नहीं करना चाहते, नमक मिला लो। नमक मिला के अच्छी तरह से वो पानी भी उस बकेट में डाल, उसको भी पूरा भर दो, उसको भी कंधे पर तोल लो। इसका भी वजन आपने ले लिया। पहले आपने लिया वजन किसका? बाल्टी खाली का। नंबर 1 पहले लेना है, का बाल्टी अपना कितना है। फिर बाल्टी में आपने पानी भरा, उसका वजन लिया। फिर बाल्टी में आपने राख भरी, लकड़ी जो जली हुई राख, उस राख से भरा, उसको तोला। फिर आपने उसमें से पत्थर डाले, फिर उसमें छोटे छोटे कंकर डाले, फिर उसमें रेता डाला, और फिर उसमें आपने पानी में नमक मिला के भी डाला। तो अब वजन लिया। पहला बकेट आपकी खाली थी, आप वजन नोट करो। दूसरी में आपने पानी डाला, उसका वजन नोट किया है। तीसरी में आपने राख डाली, उसका वजन नोट किया है। चौथी में आपने पत्थर भी डाले, छोटे कंकर भी डाले, रेत भी डाली, नमक का पानी भी डाला, उसका भी वजन नोट किया। तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा भारी वजन कौन सा है, जिसमें आपने पत्थर भी डाले हैं, कंकरे भी डाले हैं, रेता भी डाला है, पानी वाला नमक भी डाला है। सबसे ज़्यादा होगा। बाल्टी तो एक ही थी, एक ही बाल्टी में आपने सारा काम किया। खाली जब बाल्टी थी तो उसमें हवा थी, खाली वो भी नहीं थी। आपने हवा का वजन भी लिया बाल्टी के साथ पहले। फिर आपने राख से वजन लिया, वो भी भरी हुई थी। आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जिसमें आपने पत्थर भी डाल दिए, कंकर भी डाल दिए, सब चीज़ें ये मिला के डाली तो वजन सबसे ज़्यादा हुआ।
बाल्टी तो एक थी, वजन बढ़ गया। आइए इस चीज को यहां छोड़ते हैं। हम एक पेंटर को लेते हैं। एक पेंटर ने, एक पिकासो की बड़ी मशहूरी हुई दुनिया में, पेंटर था बड़ा तगड़ा। उसकी जो पेंटिंग होती थी अभी तैयार नहीं होती थी, तो लोग ग्राहक उसके पहुंच जाते थे बुक करने के लिए, क्योंकि वो हाथ से करना है, कोई मशीन से तो नहीं करना, तो टाइम लगेगा। तो उसकी पेंटिंग बड़ी बिकती थी। बाद में तो आप वो चलता है, जो पेंटिंग बनती है वो उसकी आप कई कॉपीज, फोटो कॉपीज ले लेते हो और फिर बेचते हो। जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल है। अब उसकी कीमत क्यों ज्यादा हो गई? अगर हम ऐसे देखें, आपने जो कैनवस इस्तेमाल किया, कार्डबोर्ड इस्तेमाल किया, रंग इस्तेमाल किए, उन सब को मिलाओ। जो रंग है कितने इस्तेमाल हुए, जो कार्डबोर्ड है कितना इस्तेमाल हुआ, उसकी कीमत क्या है। और जो उसने पेंटिंग की उसको आपने देखा, तो उसकी कीमत कितनी हो, उसकी कीमत कैसे बढ़ गई? अगर हम कीमत लेते तो जो रंग लगे हैं या उसने कैनवस का इस्तेमाल किया, जो कार्डबोर्ड इस्तेमाल किए, उसकी कीमत होनी चाहिए। पर क्या कारण है कि जब वो पेंटिंग बिकी तो उसकी बड़ी कीमत पड़ती है, भले बोलियां भी लगती हैं? कारण क्या? कि वो रंगों से, उन चीजों से कुछ ज्यादा है। मैं यही नहीं रुकता, आगे चलता। किसी ने गाना लिखा, जैसे फिल्मों में बड़े गाने गाए जाते, बड़े बड़े अच्छे गायक वहां गाते हैं, उनकी सिलेक्शन ही बड़ी कठिन होती है बेचारों। उसने गाना गाया, अगर उसमें लफ्जों को देखें, आप कहें भाई इसके लफ्ज जो है कितने लफ्ज हैं, 8, 10, 12, पहली लाइन में 5, दूसरी में 6 दोनों का होता है वो सा, तो 2 लाइनें होती है, एक पहली रिपीट होती है, 6 दूने 12, और पहली रिपीट करी 13 लाइन का या 14 लाइन का ले लो, पहली भी 2 ले, तो 14 लाइन में वर्ड्स 5-5 लाइन, 70 वर्ड्स हो गए। अब वर्डों की कीमत अगर आप कहें तो वो तो आपकी कीमत, वर्ड है जी इतने, ये शब्द इतने हैं, इसकी कीमत ही है। वर्ड तो गिन में आपके 70 वर्ड है, लेकिन जब वो चीज़ बिकती है तो उसकी तो बड़ी कास्ट होती है। आप पिक्चर देखने जाते हो तो कितनी दुनिया देखती, उसमें आप बाकी चीज़ें भी ले देखते हो, लेकिन सॉन्ग भी तो आप सुनते। जिस पेंटिंग की कीमत बढ़ गई, वो जो सॉन्ग लिखा था उसकी कीमत बढ़ गई। जो किसी ने गज़ल लिखी, कई लोग अपने पूरे जीवन में बड़े बड़े अच्छे लिखने वाले 75 गज़लों तक, 70-75 गज़लें लिख के शरीर तज गए, उसी में उन्होंने रोजी रोटी खाई। तो प्यारी सत्संग जी, जो चीज आती है सामने, उसमें बहुत कुछ और होता है। जैसे आप छोड़ो वहां की, अभी मैंने आपको भजन दिया, इस भजन में 16 अंतरे थे, हर एक में 2.5 लाइनें थी, और पहली लाइन साथ रिपीट होती थी 2 लाइनों की। 16 दूने 32 हो गया, और ये 2 लाइन 34 हो गई। 34 में से वर्ड ले लो, एक लाइन में आपको 9 या 10 वर्ड मिलेंगे, 9 मिलेंगे। अगर इन वर्डों की कीमत हो तो कुछ नहीं बनती, लेकिन इसके अंदर जो भरा गया है बहुत ज्यादा। वो शब्दों के जोड़ से अगर आप उसकी कीमत लगाएंगे तो ये भी कोई कीमत नहीं। जैसे काशो को कोई पूछता था, तो काशो तुम्हें इस तस्वीर की क्या कीमत दें जिससे तुम्हारा सेटिस्फेक्शन, तुम्हारी सेटिस्फेक्शन हो? उसने कहा
मेरी सेटिस्फेक्शन तो बनाने से ही मिल गई। जब मैंने बनाई तो मुझे अपनी कीमत मिल चुकी। अब जो आप देते हो तो ये तो समझो सूद है। मैंने कीमत अपनी पा ली, अब मुझे ही कहते हो। मैंने आपको ये कल ही ये भजन था पुराना, लेकिन मैंने इसे सारा बदल दिया। वहां पर भी 16 ही शायद अंतरे थे, मैंने सब बदल दिए, सारा भजन ही चेंज कर दिया कल पूरा, और आज आपके सामने भी रख दिया। और इस भजन को जब मैं व्याख्या करूंगा तो इसी भजन की व्याख्या हो पाएगी, इससे आगे नहीं जा पाऊंगा। तो जो दिया जाता है, जो उन वर्डों में आपके सामने पेश किया जाता है, वो तो बहुत ज्यादा होता है। उसको आप 1+1 2 नहीं कर सकते। वो तो 1+1 कितना ही बड़ा हो जाए। चलो ये भी छोड़ो, आगे चलो। एक दरख्त ले लो, एक बीज ले लो। उस दरख्त का जब वो अपना फल देता है तो उसका एक बीज रखो सामने, अपने हाथ पे बीज रखो और वो दरख्त भी देखो। आपको कि ये क्या छोटा सा बीज है, वो दरख्त तो बहुत बड़ा है। पर दरख्त की कीमत इसलिए है कि वो इस समय प्रेजेंट में है, प्रेजेंट है। दरख्त प्रेजेंट में रहता है, उसका पास्ट भी खत्म हो गया और उसका फ्यूचर बीज में आ गया। उसका अपना फ्यूचर भी नहीं रहा, उसका पास्ट भी चला गया, उसका फ्यूचर भी चला गया, और वो प्रेजेंट में रह रहा है। संसार में जिस चीज को तुम देखते हो वो प्रेजेंट में है, और जब आप देखते हो शमशान घाट पर कोई जा रहा है या कब्रिस्तानों में बनो, तो वो पास्ट है। और जो घर में नए बच्चे जिस दिन भी नए आते हैं, वो आपका क्या है, नया जो बच्चा आया वो अपना पास्ट खत्म करके प्रेजेंट में आया। उसका जो पास्ट था उसको उसने भोग के, तो अब फिर प्रेजेंट में आया। कुछ भोगना है और भोग के फिर, और कई सीधे ही पास्ट भी साथ ही खत्म हो गया और साथ ही फ्यूचर शुरू हो गया और प्रेजेंट में आ गया। जिस समय आप प्रेजेंट में आते हैं तो आपका फ्यूचर भी शुरू हो जाता है। साथ जो ही पैदा हुए साथ ही मरना हो गया, देरी नहीं लगती। एक पल आप जिए, वो मृत्यु में चला गया, दूसरा पल आपको आ गया। अब दूसरा पल मृत्यु में आ गया, आपका तीसरा पल। पल पल हर जीव मर रहा है, अपना कुछ खो रहा है। तो प्यारी सत्संग जी, मैंने आपको कहा कि अभी आपने बाल्टी के चीजों को देखा, अभी मैंने आपको भजन, इस भजन के शब्दों से कीमत थोड़ी डालोगे। इसको आप 2 और 2 4 वर्डों को गिन के तो नहीं डाल पाओगे। इसमें तो इतना कुछ है, जैसे एक संसारी बंदा एक चीज लिखता है, उसमें कुछ होता है, उसको भी सामने, उसके भी 2 पेज सामने रखो। एक गुरुआ के शिष्य, गुरुआ के भी 2 पेज सामने रखो, एक संत के भी 2 पेज सामने रखो। साधारण आदमी के भाव को देखोगे, हो सकता है उसकी 1 रुपया 1 आना कीमत हो। एक गुरुआ जो लिखेगा उसकी हो सकता है 10,000 कीमत हो, लेकिन जो एक संत लिखेगा उसकी तो कीमत तो तुम डाल ही नहीं पाओगे, उसकी कोई कीमत डलेगी नहीं। कब? जो उसका पहचान वाला होना चाहिए। अनपढ़ा होगा, शायद साधारण आदमी ने लिखा है, गुरुआ ने लिखा है या सतगुरु, उसके लिए वो कागज, उसके लिए रद्दी एक जैसी। इसलिए एक आदमी के सामने किसी की चीज और है, दूसरे आदमी के सामने उसकी कीमत। मैं एक बात और सुना, जब कौन और हीरा लिखने में आया है कि ये कौन और हीरा एक किसान को पहले मिला, उसके खेतों में जो
नहर चल के आती थी, पानी देती थी। जैसे ये नहर है, इसकी भी छोटी थी, तो यहाँ पर इस गार्डन में भी एक जिसे कूल कहते हैं वो आती थी। और मेरे सामने हुआ, मैंने खुद ही देखी, कूल आती थी, उसमें हम बर्तन साफ करते थे। जो खाना खाते थे तो उस कूल में हम बर्तन साफ करते थे। तो वो कूल आती थी, तो इस सब को पानी गार्डन को देती थी। इस तरह उसकी ज़मीन थी, वो कूल आती थी, तो उसमें वो पानी देता था खेतों को। तो एक दिन यही कोनूर हीरा जो था उस नहर में, उसी में मिला उसको, जिम्मेदार को। उसको नहीं पता, उसने देखा कांच का टुकड़ा, उसके बच्चे दो छोटे थे, वो उसके साथ खेलते थे, कभी अंदर पड़ा हुआ, कभी बाहर पड़ा, कोई उसकी केयर नहीं थी, क्योंकि उसको उसकी की पता ही नहीं था। तो उसकी कीमत उसके लिए क्या थी? जीरो। कोई उठा के भी ले जाता तो उसे कोई फर्क ना पड़ता। और आज उस हीरे की, उस कोनूर हीरे की अरबों और खरबों रुपया कीमत है, जबकि उसका वजन 1/3% है। जो असली कोनूर हीरा था उसका वजन इससे 3 गुना था। ये 3 गुना से 1/3 हो गया, लेकिन कीमत उसकी अरबों और खरबों टाइम बढ़ गई। एक दिन जब वो किसान के पास था, उसकी कीमत 1 रुपया भी नहीं थी। इसी तरह कांच का टुकड़ा था। पारखी के पास जब चीज आती है तो उसकी कीमत पड़ती है, उसको वहां पता चलता है ये 2 2 4 है, 5 है, 100 है, 200 है, लाख है, करोड़ है, 10 करोड़ है, अरब है। पारखी के पास किसी चीज की कीमत का पता चलता है। ये जो मैंने भजन ही लिखा है कल को, इस भजन की अगर मुझसे पूछते हो तो कोई कीमत ही नहीं डाल सकता, इसकी कीमत ढली ही नहीं जा सकती। और दूसरे कारण है कि संसार में, इस पूरे संसार में, या तो मेरे सतगुरु के साधक सतपुरुष की सत्ता को जानते हैं, या मेरे साधक सतपुरुष की सत्ता को जानते हैं। और तो पूरा ब्रह्मांड जो है सतपुरुष की सत्ता को जानता ही नहीं। एक बहुत बड़े संसार में निरंकार की सीमा में बड़ी प्रकाष्ठा पर हुए, बुद्ध भी हुए, महावीर भी हुए, रामकृष्ण भी हुए, गोरखनाथ हुए, कबीर जी हमारे हुए, रविदास जी हुए, मीरा जी, चैतन्य प्रभु हुए, तो बड़े। तो किसी एक ने अपनी किताब में उसका आया है, उसने कहा है कि गोरख जी को मैं छोड़ नहीं सकता, मैं कबीर जी को छोड़ सकता हूँ, रविदास जी को छोड़ सकता हूँ, मीरा जी को छोड़ सकता हूँ, रामकृष्ण को छोड़ सकता हूँ, बुद्ध को छोड़ सकता हूँ, नहीं बुद्ध को मैंने कहा नहीं छोड़ सकता। उन्होंने कहा मैं बुद्ध को नहीं छोड़ सकता, मैं गोरखनाथ को नहीं छोड़ सकता, लेकिन मैं कबीर जी को छोड़ सकता हूँ, रविदास जी को छोड़ सकता हूँ। जितना आपके पास ज्ञान होगा उतनी ही बात तो आप करोगे, उतनी कीमत लगाओ। तो मॉडर्न मैथमेटिक्स करता है कि किसी भी चीज की जमा या माइनस उसके अपने ज्ञान के अनुसार होता है। जितना तुम्हारे पास, जैसे मैं आपके सामने बैठा हूं तो कोई मुझे कहे एक कबीर साहब की भी किताब दे, एक ओशो जी की किताब दे, एक रामकृष्ण जी की किताब दे, एक रविदास जी की किताब दे, एक मीरा जी की किताब दे, तो वो कहे तुम्हें किसकी कीमत ज्यादा लगी, किसकी कीमत ज्यादा है, तो आपको तो पता ही है कि जो कीमत कबीर साहब के एक दोहे की है, मेरा साहिब मुझको भजे मैं पाऊं विश्राम, उसके आगे सारी दुनिया फीकी हो जाए। जो सतपुरुष की बात करता है और कहता है मेरा साहिब मुझको भजे और मैं पाऊं विश्राम, कि चेला इतना
आगे बढ़ गया कि उसी में समा गया। अब चेला रहा ही नहीं, उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो गई। मेरा साहिब मुझको भजे मैं पाऊं विश्राम का मतलब ही क्या कि मैं तो खत्म हो गया, मैं तो हूं ही नहीं। वही है, बूंद सागर में समा गई, बूंद सिंधु समाई, फिर हेरी हेरी हे सखी, सिंधु बूंद समाया। कहने का मतलब है जब आप आराम कर रहे हैं तो सिंधु बूंद में समाया, हेरी हेरी हे सखी, बूंद सिंध समाया। अभी दो है, बूंद सिंध समाया का मतलब है एक और एक दो ही, 1 + 1 2। लेकिन जब आपने ये कहा हेरी हेरी हे सखी, सिंधु बूंद समाया, मीनिंग कहने का है कि बूंद तो जीरो थी, कुछ थी ही नहीं। जब सिंधु ने उसके बूंद को में समा गई तो एक हो गई, तो 2 से 1 हो गया। आपकी जो जमा 1 + 1 था वो 1 हो गया। लेकिन जब बूंद सिंधु में समाई 1 + 1 2 है, वो 2 है। 2 तक गुरुआ है, 1 पर पहुंचा तो संत हो गया। पहला दोया जो उन्होंने लिखा वो गुरुओं के लिए लिखा, दूसरा दोया जो लिखा तो संतों के लिए लिखा। इसलिए जो समझ सके जितनी भाषा उतनी उसको कीमत पता चलेगी, उसी को जमा नफी कहते हैं। आओ मैं और बड़े उदाहरण दूंगा, क्योंकि परसों की बात है, मुझे सतपुरुष ने पूरे 3 बजे उठा के कहा रिवाइज कर मॉडर्न मैथमेटिक्स। मैं बैठा हूं रिवाइज करने लगा, 5 बज गए, 2 घंटे मुझे लगे सारा कंसोलिडेट करना, पूरा ब्रह्मांड कंसोलिडेट कर दिया। और कल भजन भी लिख दिया उसी के मुताबिक, और आज आपके सामने बैठ के दे भी रहा हूं। इन चीजों के लिए किताबें नहीं चाहिए, इन चीजों के लिए तुम्हारा ज्ञान बड़ा पुख्ता होना चाहिए। इसलिए कबीर साहब को समझ लेना, एक पूर्ण संत ही जो निजदान से आएगा उनको समझेगा। अरबों और खरबों संत दुनिया में आएंगे, कबीर साहब का मुकाबला कौन कर पाएगा? जिसमें सिंधु ही बूंद में समाया, वो की प्यारा एक ही जग में आए, और उनके बाद वैसा ही रूप धारण करके सतपुरुष ने इस गधे भाई को भेज दिया। उसमें कबीर साहब भी साथ दिया, रविदास जी ने साथ दिया, मीरा जी ने साथ दिया, बाबा नानक जी ने साथ दिया, सतपुरुष ने साथ दिया, ओंकार भगवान ने, ये सब मिलके एक बनाए। कितने शामिल हुए धर देख लो, सतपुरुष, ओंकार भगवान, कबीर साहब, रविदास जी, बाबा नानक जी, मीरा जी, 6 मिलके एक बना। 6 थे = 1, और 6 में सारा क्या आ गया? पूरे का पूरा निजदाम। ये 6 किसमें शामिल है? निजदाम। तो निजदाम ही इस बूंद में समा गया तो एक हो गया। इसलिए जो संत आता है पूरा निजदाम से, वो सबसे, ये मेरा विचार है, ये मेरा कहना है, तुम इसे बदल भी सकते हो कल। मेरी भावना एक हो गई, ये 6 मिलके एक हो गए, 1 + 1 + 1 + 6 जमा हुए थे = 1। ये है मॉडर्न मेथड। आओ और बात बता, मैंने कहा एक है शब्द स ब द, और दूसरा शब्द श ब और द।
तीन शब्द हैं दोनों, उसमें भी 3 और 3, इसमें भी 3। तो कोई कहेगा ये बराबर है, बराबर नहीं। जो शब्द है वो खर बोला जाता है, साधारण आदमी बोल रहा है, आम आदमी बोल रहा है। मीनिंग, इसकी वैल्यू शब्द के अकेले की अगर देखें तो 1 रुपया लग। और जो शब्द है, लिखा ना जाए पढ़ा ना जाए, वह तो शब्द विदे, जीवा पर आवे नहीं निरख पर करे। उसकी कीमत तुम लगाओ क्या है? उसके आगे तो कोन और हीरा भी फीका पड़ता है। अरबों और खरबों कोन और हीरे जीरो पड़ते हैं, क्योंकि उसमें सतपुरुष पूरा निजदाम शामिल। और जिसमें सतपुरुष शामिल है, निरंकार भगवान भी उन्हीं से आए, वो भी शामिल। इसमें ये त्रैलोकी भी शामिल, इसमें दुनिया का हर 52 अक्षर भी शामिल। तो सारी दुनिया को जमा करो तो आपका शब्द बने। शब्द तो 3 है, शब्द में सारा निजदाम और कायनात सारी शामिल है। क्या गिनती करो? इनफाइनाइट। शब्द की गिनती इनफाइनाइट है, इन्फिनिटी, गिनती नहीं हो सकती। और जो शब्द है, एक मैंने बीज को शुरू में आपको बताया था, बीज को मैंने हाथ में जैसे रखा और वो दरख्त सामने आप देख आया, तो बीज दरख्त से है, लेकिन उस दरख्त ने मर जाना, मिट जाना। बस ये उसका मिटने का पीरियड आ गया, बन गया, अब एक दिन मिटे। मीनिंग, उसके पास प्रेजेंट, उसका पास्ट फ्यूचर दोनों खत्म। लेकिन जो सीड है, हम बच्चों को सवाल भी देते कि जस्टिफाई दैट दिस सीड कंटेन्स 3 जनरेशंस। बच्चे को अपने उत्तर में, साइंस का जो स्टूडेंट होता है उसको जस्टिफाई करना है, हाउ कैन यू से दैट दिस सीड कंटेन्स 3 जनरेशंस। इस सीड में पास्ट है, जो दरख्त से आया, जिस दरख्त से आया वो उसके साथ मीन्स पास्ट साथ लेके आए, और उसमें प्रेजेंट उगने की ताकत है, प्रेजेंट भी उसके अंदर। उसके पास सारे ग्रेडियंट हैं जिससे उसने उगना है, जिससे उसका खोल हट जाएगा, एक रूट बन जाएगी, एक शूट बन जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता जो सीड के 2 हिस्से वो भी खत्म हो जाए। पहले दिखाई देंगे, आप पहले निकाल, वो साथ होंगे, रूट और शूट दोनों जा रहे हैं, और वो साथ, जैसे पर होते हैं किसी के, वैसे सीड के 2 हिस्से पर बने हुए होंगे। और फिर जब वो पर जो है वो तना बनाएगा और रूट नीचे चली जाएंगी शूटों पर, तो उसके पास पास्ट भी था, प्रेजेंट भी है और फ्यूचर भी। फिर सीड देगा, फिर वो सीड बन रहेगा, तो सारी डेथ कभी है। एक प्लांट से इस धरती में आप प्लांट उत्पन्न करते हो, कर सकते। एक सीड बड़ा हुआ कि दरख्त का एक सीड 1 2 3 प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, 3, 1 + 1 3 है, और दरख्त के पास क्या है, 1 = 1। सो आपके अंदर ही सारा कुछ है, ये पहले ही था। ये जो आपको मॉडर्न मैथमेटिक्स, ये मॉडर्न मैथमेटिक्स था, है और रहेगा, सिर्फ समझाने वाला चाहिए, जागा हुआ होना चाहिए। एक फील्ड में जागा हुआ मैंने देखा, वो हर फील्ड में फिट। मैं एक अच्छा साइंटिस्ट था, मैथमेटिशियन था, बहुत तगड़ा मैथमेटिशियन हूं। मेरे पास कभी कोई सवाल आया, वो निकले बिना वापस नहीं गया, उसे मैंने निकाला।
अगर उसमें गलती थी तो वो भी ठीक। अगर सवाल के और आंसर के बीच में कोई गलती थी तो मैंने सवाल को ठीक करके भी आंसर दिया, और जो असली सवाल था उसका भी मैंने आंसर दिया। अगर मैं वहां फिट था, यहां पर भी फिट हो गया। इसलिए जिन लोगों ने कबीर साहब को मिटा दिया और गोरख को रखा, तो गोरख तो बेचारे बड़े हैं, ऐसी बात नहीं, मैं नहीं कहता, पर कहां कबीर साहब? इंगला विनसे पिंगला विनसे विनसे सुषमना नाड़ी, कहे कबीर गोरख से कहां लगाएगा दाढ़ी। जब इंगला भी तुम्हारी सांसा से छूट जाए, पिंगला भी की भी डेथ मृत्यु हो जाएगी, और सुषमना की भी हो जाएगी, फिर तो ध्यान कहां लगाए? क्योंकि ध्यान तो कहीं अटकाना है, तभी मोक्ष को पाना। ध्यान कहां अटकाए? पच पच हारे गोरखनाथ प्यारे, एक न चली बात। संसार ये नहीं जानता, दो और दो एक भी होते हैं, दो और दो 100 भी होते हैं, दो और दो लाख भी होते हैं। जागे, सारी कायनात तुम में आ गई, तुम इनफाइनाइट बन गए, ना मरने वाले बन गए, और अभी कई जन्म ले रहे हो। क्यों ले रहे हो? इसीलिए ले रहे हो कि जागे ही नहीं। तुम आशा और तृष्णा लेके मरते हो, पूर्ण कभी नहीं मरते। पकड़ रहे हो, शरीर को पकड़ रहे हो, पल पल पकड़ रहे हो, आशा तृष्णा को पकड़ रहे हो, पैसे को पकड़ रहे हो कि मैं कभी बीमार हूं। आपके सामने बैठा, पिछले 20 साल से कोई मेडिसिन का कोई सवाल ही नहीं पैदा। इसलिए तुम, हाँ, अभी भी मैं योगा, अब कुछ दिन से मैं, तो 1 हफ्ते से मैं शीर्षासन नहीं करता हूं, तो बाकी की शारीरिक पढ़ाई है, तो आज आपसे बात करिए तो आज शाम को करूंगा। मैं इसलिए तुमको कहता हूं कि इतने उदाहरण है कि आपको कितने उदाहरण चाहिए मॉडर्न मैथमेटिक्स के। सारा जो निजदाम का सफर है वो है ही मॉडर्न मैथमेटिक्स। आप जब इंगला पिंगला सम करके तो सुषमना के द्वारा से सांस लेते हो, तो मैं एक बात और बताता हूं, जब आप ऐसे सांस लेते हो सम किए बिना, तो तुम्हारे सुषमना के अंदर कुछ हवा रह जाती है, सारी बाहर नहीं आती, सारा खाली नहीं होता। जैसे एक बाटल से आप पूरा पानी भरेंगे टॉप तक तो हवा निकल जाएगी, ऐसे आप जितने मर्जी जोर लाओ, ढक्कन बंद करो, अंदर हवा रहेगी। इस तरह से तुम्हारी सुषमना में सांस अंदर लेने और बाहर में वहां कुछ रुका रहता है, हवा कुछ रुकी रहती है। तो जो सांस अंदर जाती है उसका वो साथ देती है, जो बाहर आती है उसका साथ नहीं देती। अंदर जो ऊपर सांस लेते हो वो 1 से बढ़ जाती है, वो 1.5 हो गई, 1.25 हो गई। जो बाहर निकालते हो वो पौनी हो गई। जो अंदर गई थी वो 1 थी, अंदर होकर 1.25 हो गई। जब आपने सांस छोड़ी तो पौनी हो गई, वही वापस नहीं आई। कुछ अंदर जो हमारे सेंसिटिव सेल्स हैं वो पकड़ लेते हैं, और कुछ नीचे बैठी रहती है और कुछ बाहर आती है। इसलिए कहा, अगर 4 हिस्से सांसा में आपने जो हवा के लिए उनको 4 हिस्सों में बांटे, तो अंदर गई 4 और 1 जो अंदर आ गई है 5 हो गई। जब बाहर आई तो 3 बाहर आए, तो पीछे रह गए, हो गया ना पीछे।
4 + 1 5, लेकिन जो बाहर एयर आई वो 5 - 3 2 नहीं है, 3 आई वापस। 5 - 2 की तो 3 वापस है। इसलिए जितनी गई थी उतनी नहीं वापस है। इस सांसा की भी बात ये। और फिर जब तुम ऊर्ध्वमुखी हो जाते हो तो ऊर्ध्वमुखी होने के समय सांसा जो है वो ऊर्ध्व ही रहती है, 0 हो जाती है। 4 ऊपर क्या है, 4 + 0 4, और नीचे क्या है, 4 - 4 0। ऊर्ध्वमुखी तुम हुए तो 0। और एक सूफियों ने एक बड़ा अच्छा दोया लिखा है, सुरती के हेर फेर से खुदा से जुदा हुआ, सुरती पलट सीधा किया तो खुद खुदा हुआ। मीन जब सांसा तुमने नुक्ते के, दूसरा फिर दो बता, नुक्ते के हेर फेर से खुदा से जुदा हुआ, नुक्ता पलट सीधा किया तो खुद खुदा हुआ। ये समझा देता हूं आप। नुक्ता क्या है? नुक्ते के हेर फेर से मतलब है आपने 0 किधर लगाना है। अगर तो आप संसार में आ गए, सुषमना का नॉलेज नहीं जानते, तो संसारी दुनिया में आप सांसा ले रहे हो और छोड़ रहे हो। बात सारी सांसा की। अगर आप भक्ति कहते हो, ये जितने लोग ध्यान की बातें करते हैं, अगर आप मुझसे पूछो 1 पैसे का भी लाभ नहीं, वो जितना लिख के गए हैं उसका कोई लाभ नहीं। कीमत है, लाभ वो भी बताओ। तो सूफियों ने ये कहा, नुक्ते के हेर फेर से खुदा से जुदा हुआ, नुक्ता पलट सीधा किया तो खुद खुदा हुआ। मीन जब तक तुम्हें इसकी सुषमना का ज्ञान नहीं था, नहीं है, जिसको संसार में चाहे वो कितना आगे चला गया, उसका जन्म होगा ही होगा। जैसे मैं सच बोल रहा हूं, अगर ओशो जी मेरे कांटेक्ट में ना आते, उन्होंने सदा कई क़यामतें और देखनी थी, पर इतनी होश थी कि वो संसार में देख पाए कि पूर्ण संत कौन आ चुका है। क्योंकि सुन और महासुन के बीच में उनका स्थान था। जहां बुद्ध का, जहां महावीर का, वही था उनका, इसमें कोई शक की बात नहीं। परंतु और तीनों जान गए, ऐसा नहीं कि तीनों को पता लगा। क्या वक्त का हाकम कोई आ गया, जैसे रामकृष्ण को भी पता चला कि आया, इसी तरह बुद्ध को भी पता चला, महावीर जी को भी पता चला, ओशो जी को भी पता चला। तो प्यारी सत्संग जी नुक्ते को समझ ना पाए तो फिर अटके और बटके। जिसने सुषमना का ज्ञान नहीं जाना, वो चाहे कितना ज्ञान अर्जित कर ले, वो बटका। इसलिए कबीर साहब को किसी से छोटा कर देना, इससे बड़ी अडंबना क्या होगी संसार। वो तो आप ही सतपुरुष तद रूप थे धरती पर, और उनकी किताबें कोई साधारण आदमी समझ भी नहीं सकता। यही कहानी सबसे बड़ी अडंबना। एक पूर्ण संत जो निज घर से होके आता है, वही उनकी वाणी को पूरा समझ पड़ सकता। एक दूसरा जो है, सुरती के हेर फेर से खुदा से जुदा हुआ, सुरती पलट सीधी की तो खुद खुदा हुआ। ये कबीर साहब की एक ही बात कोई समझ आए तो सब कुछ समझ आ जाती है। इसमें 1 = 1। सुरती के हेर फेर से खुदा से जुदा हुआ तो 0, सुरती पलट सीधी करी तो खुद खुदा हुआ, 1 हो गया। 0 + 1 = 1 हो गया। और इधर लाया
1 माइनस 1 तो 0, 1 माइनस 1 से किया तो 0, क्योंकि वो चीज सुरती नहीं जानी तो 0। निरंकार की सीमा में जो भी भक्ति कर रहा है वो 0। और जो सतपुरुष की भक्ति में पहले वो 1 + 1 2 बनता है, और फिर क्योंकि बूंद बनती है समुद्र में समाती। समुद्र था 1 और तुम बूंद, 2 से तुम 1 हो, लेकिन तुम हो अभी बूंद। तुम्हें वो 2 दिखाई देंगे, लेकिन जो चेतन सुरती वहां 1 हो गए, लेकिन तुम्हारे लिए 2। तुम भी जब चेतन सुरती वही हो जाओगे फिर तुम भी 1 हो, फिर 1 + 1 1। इसलिए 1 नहीं, आपको अनगिनत प्रमाण दे सकता हूं, लेकिन तुम जागने वाले पद। इसलिए मेरा जो एक भजन होता है उसमें इतना कुछ भरा होता है जिसका कोई अंदाज नहीं। इसलिए तुम उसकी कीमत ही नहीं लगा सकते। और मैं 350 से ऊपर भजन मैं खुद हैरान हो जाता हूं कि कैसे लिखेंगे, मैं तो नहीं लिख सकता। खाली ये जो लिखा है 16 अंतरों का पूरा, मुझे कोई के तूने लिखा नहीं, मैं शायद भी नहीं लगाता, लिखा ही सतपुरुष ने, शायद भी नहीं है मेरा यहाँ, शायद में भी कोई गुंजाइश नहीं, मेरे किसी काम में शायद की भी गुंजाइश नहीं, सब आप करते हैं, मुझे कुछ भी नहीं आता। मुझे एक ही चीज आती, एक चीज आती है, आंख बंद करता हूं सबके दर्शन कर लेता हूं, कबीर जी के दर्शन कर लेता हूँ, रविदास जी के दर्शन कर लेता हूँ, बाबा नानक जी के दर्शन कर लेता हूँ, मीरा जी के दर्शन कर लेता हूँ। और दर्शन की भी बात तुम्हें बताता हूँ, आंख खुली से जो दर्शन करते हो वो झूठा है, और आंख के बंद करके जो दर्शन करते हो वही सच्चा है। इसके ऊपर भी प्रवचन करूंगा। इसलिए कहा मैं चंद जो प्रवचन आपको देना चाहता हूं वो आपको दूंगा, ताकि तुम्हें पता चले कि प्रवचन चीज क्या है। थोड़े और सुंदर देके जाना चाहता हूं संसार में, लेकिन भजन में जरूर दूंगा, क्योंकि एक दिन कोई ऐसा जब कोई पूर्ण निजदान का फिर संत आएगा वो सारे पहचान जाएगा, उसके लिए आसानी हो जाएगी। मेरे को आप लिख दिए, मैं बोल के दोबारा तब जा रहा हूं कि कुछ इसमें कहीं कोई वर्ड बदलना है तो वो बदल रहा, तो वो भी बदल लेंगे, कोई परेशानी। जहां चाहेंगे वो बदल सकते हैं, कोई रोक थोड़ा है, किसी संत को कोई रोक नहीं, और बदलना चाहिए, क्यों ना बदल। इसलिए मैं कहता हूं कि कबीर साहब को किसी भी ढंग से छोटा कोई भी कर नहीं सकता। इसलिए कोई ना कोई संत आ ही जाता है जो उस सत्ता को जिंदा ही नहीं रखता, उसको चमका के रखता। जैसे उसको नूर की भी पहचान एक दिन हुई, उसको फिर तराशा गया, 3 हिस्सों में एक हिस्सा बना और इंग्लैंड की रानी के ताज में सज गया। था तो कांच, लेकिन सजा तो आज उसकी कीमत अरबों रुपए। संत की कीमत तुम कैसे डालोगे? संत की जो लिखी हुई चीज है उसकी फिर कीमत कैसे डालो? कीमत तो होती है पारखी के पास। जो कोई पारखी आएगा वही मेरी चीज की कीमत पहचान कर सकेगा, वही मेरे भजन की पहचान। तुम क्या मेरी परख करोगे कि मैं भजन तो बोलूं कि ना बोलूं? मेरे भजन में हीरे और मोती हैं। जब पारखी आएगा तो समझ जाएगा ना, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा लिखता हूं, मैं उस पारखी के लिए लिख रहा हूं जो आएगा फिर मेरे बाद। जैसे बड़े साहब जी हैं तो वो पारखी बनेंगे, खुद समझ जाए। सतपुरुष ने आगे ही भेज दिया पारखी, उनको कभी कोई चीज नहीं लगेगी कि किसी तरह से इसमें कोई कमी। हाँ, पर जहां चाहे बदल सकते। शायद का वर्ड इस्तेमाल करता हूं इसलिए, शायद
वो पूरा भी रख ले, शायद वो बदल भी दे, मर्जी उनकी, कोई रोक टोक। इसलिए प्यारे सत्संग जी, आपको समझाना मेरा धर्म, मैं प्रतिपल आपको जगाने की चेष्टा कर रहा हूं, पर तुम ना जागो तो मैं क्या करूंगा। इसलिए मॉडर्न मैथमेटिक्स ही जो है वो सत्य भक्ति, प्रेम क्या है। मॉडर्न मैथमेटिक्स से मैं जब प्रेम के दोनों पे आऊंगा तो आप देखना, मैंने प्रेम के काव्य लिख दिए, कम से कम 36 लाइन के काव्य हैं, 2 बड़े तगड़े। वो काव्य में ला रहा हूं, जब उसकी टर्न आएगी। अभी तो ये जो है ये जो भजन मैंने लिखा है इसकी व्याख्या अभी करूंगा, तो आज अब नहीं कर पाऊंगा क्योंकि समय इजाजत नहीं दे रहा। तो अब मैं क्लोज करूंगा आपके साथ, फिर मैं आपके पास जब आऊंगा तो शायद मैं आपको और ज़्यादा कुछ समझा पाऊंगा मॉडर्न मैथमेटिक्स के मुताबिक। तो मॉडर्न मैथमेटिक्स में नेगेटिविटी ना लाओ तो सब कुछ सुंदर होता जाए। अगर तुम्हारे अंदर कोई नेगेटिव भाव बनते हैं, ज़्यादा बोलना छोड़ दो, एकांत में रहने की आदत डालो, अकेले रहने की आदत डालो, बस ध्यान में सुषमना को सम रखने की आदत डालो। सुषमना सम हो गया तो सब कुछ हो। हर समय सुषमना को, जैसे कईयों का मुझे फोन आया कि अब हमारी सुषमना हर समय सम रहती है। रजनी का कहना था कि अब मेरी सुषमना हर समय सम रहती, तो रखना चाहिए। हर एक को कोशिश करनी, सुषमना सम रहेगी तो आप कोई नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाएंगे, आप सदा पॉजिटिव रहेंगे। कि सुषमना का मतलब है कि नाभि में आपकी श्वासा जब गई तो संसार, नाभि से दूर रही तो तुम निजाम में रहना चाहते हो कि कहाँ रहना चाहते हो, ये तुम्हारे तक है। तो प्यारी सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत्साई जी, सतगुरु सतनाम सत्साई जी, सतगुरु सतनाम सत्साई जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय।